हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी जन परमेश्वर की स्तुति करें, सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। हो सकता है जब परेशान है, हो सकता है बहुत निराशा में है, हो सकता है बहुत कमजोरी फील कर रहे हैं और निराशा में है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में आज आपको परमेश्वर की ज़रूरत है, प्रार्थना की आवश्यकता है। और आज आपके लिए प्रार्थना होगी और आपके बंधन टूटेंगे और आपके रास्ते खुलेंगे और सब कुछ आपका काम भी बनेगा। तो आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। अपने बंद दरवाजे को खुलवाने के लिए, आशीष के दरवाजे को खुलवाने के लिए तैयार हो जाए। जितना शैतान ने आपके ब्लेसिंग के दरवाजे को बंद किया, आज खुलेगी ब्लेसिंग के दरवाजे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगाई के दरवाजे खुलेंगे, छुटकारे के दरवाजे खुलेंगे, हेवन से खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य महान है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसी चाबी देना चाहता है और जिस चाबी से आप अपनी ब्लेसिंग के दरवाजे खोल सकते हो। क्या आज वह चाबी आपके आज हाथ में है? यस और नो? हालेलुया। बोलो वो चाबी, बोलो परमेश्वर का वचन है, बोलो वो अंगीकार की प्रार्थना है, बोलो 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 वो पाप से अलग रहना है, और बोलो वो परमेश्वर का वचन है। बोलो परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक ग्रेट ट्रेजर है, बोलो ये एक खजाना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वचन रूपी चाबी की सहायता से आप हर एक आशीषों को खुलवा सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। और उस चाबी से आप जो भी आप चाहो आप परमेश्वर से ले सकते हो। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कौन सी चाबी दी थी? स्वर्ग के राज्य की चाबी दी थी। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और वो चाबी कैसी थी? रास्ते खोलने वाले, हालेलुया, मौत पर फतह पाने वाली चाबी थी। कैसे उसने चाबी का इस्तेमाल किया था? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और ऐसी चाबी जब वो प्रार्थना करता था तो लोग शक्ति पाते थे, छुटकारा पाते थे, चंगाई पाते थे। ऐसी चाबी थी। बोलो आमीन। इसलिए इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो चाबी कैसे मिलती है? जैसे आप स्वर्गीय राज्य में एंटर करते हो, आपको क्या मिल जाती है? चाबी मिल जाती है। आप शासन करने लगते हो। बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो कितने लोग तैयार हैं उस चाबी को लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में? वो चाबी जो वचन लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 16:19 वचन में हम पढ़ते, जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में स्वर्ग में खुलेगा। और ये चाबी है मत्ती रचित सुसमाचार 16:19 वचन। बोलो ये मेरी चाबी है। लिख लो इस वचन को कि जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बोलो आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जैसे जैसे पतरस प्रार्थना करता था तो सच में वो दरवाजे खुलते चले जाते थे, बंद दरवाजे खुलते चले जाते थे। पतरस ने कहा यीशु के नाम में चल, फिर तो चलने लगा। आज ऐसी ही चाबी की आपको जरूरत है। वो कौन सी है? वचन की है, प्रार्थना की है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है आपने, और जैसे प्रभु के राज्य में प्रवेश करते दाखिल होते हैं वो चाबी आपको मिल जाती है। और कैसे दाखिल होना है? उद्धार पाना है, परमेश्वर के निकट आना है, बैप्टिज्म लेना है, अपने आप को समर्पण करना है, पाप से अलग रहना है, अलगदायक जीवन जीना है, प्रभु के पीछे चलना है, लगातार संगति करना है। और देखो परमेश्वर आपके लिए फिर बंधन तोड़ेंगे, बंधन टूटेंगे और आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। आप क्या देखना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? कौन कौन सी विषय आपके प्रार्थना की? क्या वो घर के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करें? क्या बेबी की ब्लेसिंग की गवाही की आप चाहते हैं? हालेलुया। क्या परिवार में आप मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं या चाहते हैं? हालेलुया। आपके पास घर नहीं, घर की आशीष, गाड़ी की आशीष। हालेलुया। आपका जो केस चल रहा है तो उसके से आज़ाद होना चाहते हैं। आपका ज़मीन को कोई और अपने नाम में कर ले, उससे उस चीज़ों को आप लेना चाहते हैं। बट सबके पीछे यदि आपका एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट होगा, हालेलुया, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बोलो आमीन। बोलो मैं तैयार हूँ अपने आप को परमेश्वर के देने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, और वो आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। तो ये हर एक जन तैयार हो जाए।
ग्रेटनेस को लेने के लिए तैयार हो जाए, गवाही को पाने के लिए तैयार हो जाए, छुटकारा को लेने के लिए तैयार हो जाए, चंगाई को लेने के लिए तैयार हो जाए और उस शाप को तोड़ने के लिए आजाद हो जाए। जो शैतान आपके लाइफ में लगातार काम कर रहा है, तंत्र मंत्र किए जा रहे, शापी चीज आपके घर में अभी भी काम कर रही है, आज उसका आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि आज आपकी अंगीकार जबरदस्त होने वाली यीशु के नाम में। बोलो आमीन। बोलो मैं और मेरा परिवार यीशु के घराने का है। सभी जन अंगीकार की प्रार्थना करो, सिर्फ 1 मिनट अपने प्रार्थना करना है। बोलो मैं और मेरा परिवार यीशु के घराने में से है। बोलो मैं अपनी जिंदगी यीशु को देता हूँ। बोलो मैं कभी फिर से पाप में ना जाऊंगा। सभी जन बोलो ये अंगीकार की प्रार्थना आपके हक में सब कुछ दिलाएगी, वो ब्लेसिंग को दिलवाएगी। और आपने करना अंगीकार करके बैठना नहीं है, ये कोई श्लोक नहीं है, और आपने एग्जैक्टली करना है। बोलो मैं और मेरा परिवार यीशु के घराने के हैं। बोलो मैं आज से यीशु के पीछे चलूंगा। बोलो मैं पाप के साथ समझौता नहीं करूंगा। बोलो फिर से मैं दोबारा पाप में नहीं जाऊंगा। बोलो फिर से मैं उस कीचड़ में नहीं जाऊंगा। बोलो मैं आज से प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करूंगा, करूंगी। बोलो बोलो मैं आज से परमेश्वर के पीछे पीछे चलूंगा, चलूंगी। बोलो मैं आज से प्रभु यीशु के वचन को पढ़ूंगी, पढ़ूंगा। बोलो मैं संगति करूंगा, संगति करूंगी। बोलो मैं हर दिन यीशु मसीह के साथ बैठूंगा, टाइम दूंगा, दूंगी। हालेलुया। बोलो मैं कभी भी किसी की बातों पर नहीं आऊंगा। बोलो मैं किसी को देखकर ठोकर नहीं खाऊंगा। बोलो मैं हमेशा यीशु के वचनों को देखकर चलूंगा, चलूंगी। बोलो मैं कभी भी जो मैंने वादा किया है परमेश्वर के साथ, मैं उसे पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। बोलो मैं हर दिन परमेश्वर के पीछे चलूंगा। बोलो जो मैंने वाचा बांधे थे परमेश्वर के साथ में, बोलो उसे पूरा करने के लिए देरी नहीं लगाऊंगा, देरी नहीं लगाऊंगी। बोलो मैं हर दिन यीशु के साथ चलूंगा। बोलो अब मैं कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा, करूंगी। बोलो कभी झगड़ा नहीं करूंगा, करूंगी। बोलो मैं हमेशा पवित्रताई में रहूंगा। बोलो मैं अपने मोबाइल का यूज़ परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। बोलो मैं अपने टैलेंट का यूज़ परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा, करूंगी। हालेलुया। बोलो मैं कभी भी शैतान को अपने जीवन में रास्ता नहीं दूंगा, दूंगी। हालेलुया। बोलो कभी भी हम गलत बातों में नहीं जाएंगे, गालियां नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। सचमुच में जब आपका अंगीकार जबरदस्त होता है और उसमें डिसीजन लेते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर उतरती यीशु के नाम में। आइए सभी जन एक मन हो जाए, आपने आपको सरेंडर करें, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और उस हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। आइए हम गवाही को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम विजय है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये अगस्त 2022 से प्रभु से जुड़े हुए हैं, इस चर्च भवन से जुड़े हुए हैं और ये हमारे चर्च की जो मीडिया टीम है उसमें काम करते हैं। ये बताते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ के जो फॉर्म्स आए हुए थे जिसमें गवर्नमेंट जॉब लगनी थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजय खन्ना है और मैं यहाँ सेक्टर 67 मोहाली से आया हूँ। वैसे मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। तो नवंबर से 2 महीने पहले फॉर्म आए थे पीजीआई के, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने ऐसे ही भर दिया। सिर्फ 5 सीट थी जनरल की, तो मैंने भर दिया। फिर नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद अभी उसका रिज़ल्ट आया तो जिसमें मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी है। पहले वो गवर्नमेंट जॉब मुझे पीजीआई संगरूर में लगी थी, लेकिन यहाँ पे मैं काम करता हूँ चर्च में, तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु संगरूर नहीं जाना मेरे को, और सिस्टर ने भी मेरे से बोला कि संगरूर से आपको आना पड़ेगा। तो मैंने बोला प्रभु अब आप संभालो। तो फिर जब वहाँ पे हम गए अपना वेरिफिकेशन कराने, मेडिकल वगैरह कराने, तो उन्होंने बोला अभी तो हम वहाँ पीजीआई का वो संगरूर वाला हॉस्पिटल अच्छे से बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, तो आपको यहीं पे जॉब करनी पड़ेगी। तो इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ में जॉब करना। हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और एक दिन ये जब बता रहे थे तो ये संगरूर की बात कर रहे थे और पता नहीं मैं इनके लिए क्या बोले जा रही थी मैं, अच्छा आपका पीजीआई में लग गया है, पीजीआई में लग गया है, ऐसा ही मैं कह रही थी। और आपको पता है कि जो बोलोगे तो वो हो गई, और मैंने ऐसे कह दिया पीजीआई में। मुझे संगरूर का मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोले, संगरूर क्या है। हालेलुया। पर मुझे लगा कि इनकी पीजीआई में लग गई, और जो लगी नहीं थी, और जिस दिन मैंने बोला तो उसके बाद से फिर से आया, और उसके बाद इनका पीजीआई चंडीगढ़ वहाँ हॉस्पिटल में इनकी गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसे जोर से तालियां बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये कैसे हुआ, ये बताओ कैसे हुआ। और जब ये परमेश्वर के भवन में मीडिया टीम में काम करने लगे, सेवा करने लगे, चर्च तो आते ही थे हर संडे, और लेकिन उसके बाद ये आते थे लैपटॉप में प्रेयर करवाना। एग्जाम जब है तो
प्रेयर करवाना कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मैं सब कुछ कर पाऊँ अच्छे से। हालेलुया। और ये इनको सेवा का काम दे दिया गया। तो मैं आपको हर बार कहती हूँ, जब आप सेवा करते हो तो आपके बंधन टूटते। कई बार वो प्रार्थना से नहीं टूटते, जब आप सेवा करने से टूट जाते हैं। आपको पता मेरे दुष्ट आत्मा जो मेरे अंदर अटैक करती थी कैसे निकली है? मैंने बोल दिया मैं सेवा करूंगी और दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई। इसलिए जब आपको सेवा दिया जाता तो अपना बेस्ट आपको देना है। हालेलुया। आपको पता नहीं प्रभु आपके लिए क्या करने वाला है। जब आप परमेश्वर के घर में जॉब करते हो, सेवा करते हो बिना पैसे के, तो आपको पता नहीं है जब परमेश्वर पे आउट करता है तो अनलिमिटेड पे आउट करता है। हमारी सोचों से बढ़कर पे आउट करता है। एक इंसान लिमिटेड में पे करेगा, लेकिन जो परमेश्वर होता है वो अनलिमिटेड और हमारी सोच से बढ़कर पे आउट करता है। हालेलुया। इधर जोर से परमेश्वर की तारीफ करे, ताली बजाकर उसकी महिमा करे जोर से। हालेलुया। इसमें कोई नहीं कोई रिश्वत ये मैं नहीं पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे तो नहीं लगती, ये तो पता है मुझे। पैसे लगे इसमें? नहीं बिल्कुल पैसे नहीं लगे। 100% श्योर है? 100%। किसी को पैसे खिलाना तो नहीं पड़ा? नहीं। और रिश्वत देना भी पाप है, याद रखना। ब्राइब लेना देना पाप है। मेडिकल कराने के टाइम पे दोस्त लोग बोल रहे थे कि दे देते हैं थोड़ा। मैंने बोला मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जैसे करना है कर लो। फिर उसके बाद फिर वहाँ गए तो वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पीजीआई में कुछ चलता भी नहीं है। यदि चलता तो दे देते आप? नहीं, मैं तो ऐसे भी नहीं था, मैंने पहले ही बोल दिया था। पर वो लोग जाके बहुत ज़्यादा बोल रहे थे नहीं दे देते हैं, क्या होगा देखी जाएगी। मतलब मैं नहीं दूंगा, तुम लोग को जैसे करना है मैं भटक लूँगा, 2-3 दिन मेडिकल में टाइम लगेगा, क्या ही हो गया। फिर क्योंकि मुझे 21 दिन का एक्सटेंशन भी चाहिए था, मेरे एग्ज़ाम है अभी जो मैं कंप्लीट कर अपना MS कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं बोला मेरे 21 दिन के बाद मैं आराम से कर लूँगा मेडिकल, 2-3 दिन तो लगेंगे। फिर वहाँ जब उन्होंने करवाया 2-3 दिन मैं भी गया तो मुझे पता चला कि ऐसे ही हो जाता है। मतलब वहाँ पे ऐसा पैसों वाला कोई सिस्टम नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे ऐसी जगह गवर्नमेंट जॉब दी है जहाँ पे पहले से ईमानदार लोग हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो देखो, बिना ब्राइब, बिना रिश्वत, बिना लेन देन के परमेश्वर ने इस जॉब के साथ ब्लेस के, इसलिए जोर से तालियां बजाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप किए हैं, तो विश्वास के साथ कि ना तो मैं ब्राइब दूंगा ना लूंगा, ना रिश्वत दूंगा ना लूंगा। जैसे दानियल ने मन में ठान लिया तो उस प्रधान के अंदर में परमेश्वर ने अनुग्रह को डाल दिया। ठीक है, ओके, जैसे तू चाहता तेरे लिए वैसा ही होगा। तो जब आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता जाता है। सिर्फ वहीं तक नहीं, परमेश्वर ने उसका प्रमोशन भी किया। एक ग्रेट पोजीशन में परमेश्वर ने उसे उठाकर खड़ा किया। तो जब आप भी जाओगे तो सचमुच में यदि आप चाहते हो तो प्रभु आपके लिए भी वैसा ही करेगा। जो परमेश्वर बने रहते हो, उसके काम करने के लिए आते हो, उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हो, तो एक बार फिर से जोर से तालियां बजाओ, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जी। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे गवाही के लिए। आइए सभी जन प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जितने लोगों ने अंगीकार की प्रार्थना की है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से बने रहने के लिए मदद, सहायता करो, अनुग्रह, शांति दो। इसी वक्त शैतानी हथियार को आपके जीवन से खत्म करती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती, जितना भी दुष्ट ने आपके लाइफ को स्पॉइल किया, बर्बाद किया, इसी वक्त शैतानी चीज़ों को मैं ख़त्म करती हूँ आपकी लाइफ से। होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्मा को डांट दे यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, सर से लेके पाँव तक जो बीमार है चंगे हो जाए, पीढ़ी से पीढ़ी दर शाप चीज़ें चली आ रही है यीशु के नाम में जात हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। शैतान के दरवाजे को आपकी लाइफ से बंद करती हूँ, उसके कोने को ख़त्म करती हूँ। जितना भी शेद है यीशु के नाम में, शैतानी कोना को मैं बंद कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन से। मैं प्रार्थना करती हूँ, इसी वक्त होली गोस्ट फायर, परमेश्वर के फायर उतरे। जितना भी आपके लाइफ में गलत चीज़ें चल रही, पाप चल रही है, झूठ चल रहा है, व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो शैतान आपको टेंशन दे रहा है, शैतान आपको गलत बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, फिर से दोबारा उसी चीज़ों में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय हर एक शैतानी हमले को मैं ढांढती होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जानता जाए। मैं प्रार्थना करती, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। ओ रबा खतुर रबा शंति रबी किंति रबी के दिरे रबा गदीरा। जो शैतान आपको लगातार बीमार कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक शैतान की ओर से जो बीमारी आपकी लाइफ में काम कर रही है,
होली गोस्ट फायर 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 यीशु के समर्थी नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती शैतानी हमले से आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतों को मैं खत्म करती यीशु के नाम में, स्पॉइल करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ रबकत्तो नमकंती रला बशंती रले बेगेदी रले बेगेदी रला बगदी रला बशंती रला बकत्ती रले बेगेदी रा। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर तेरे मुंह में कंगार जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हालेलुया रबकत्तो नमकंती रला बशंती रले बेगेदी रले बेगेदी रला बगदी रा। यीशु दया करो, यीशु दया करो, यीशु दया करो, यीशु दया करो, यीशु दया करो। ओ रिबकत्त नमकंती रला बकंतु रला बशंती रले बेगेदी रले बेगेदी रला बगदी रा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुरंत चंगे और आजाद हो जाए। हर एक शैतानी हमले के पर मैं इसी वक्त अटैक करती। होली गोस्ट फायर फायर शैतानी दरवाजा बंद हो जाए आपके जीवन से यीशु के नाम में। हरी बीमारी जो शैतानों को बीमार कर रहा है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनके उन बहनों के लिए प्रार्थना करती जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, इसी वक्त प्रभु जी जैसे हन्ना की सुधी ली, जैसे कि परमेश्वर पिता अपने ऋषभ की सुधी ली, सारा की सुधी ली और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर पिता इसी तरह से जिनके बाद बेबी की ब्लेसिंग की गवाही नहीं है, यीशु के नाम में बेबी की गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर ब्लेस कर। परमेश्वर पिता दया कर और चंगे हो जाए। पेट की जितनी रोग है आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। कई लोग बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे बीमारी की वजह से, कोई ऐसी ताकत के ऐसी चीज़ों की वजह से, शैतानी ताकत। होली गोस्ट फायर खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा तंत्र मंत्र बाहर आए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया। तेरा धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं। शैतानी चीजें खिलाई पिलाई वोमिटिंग के थ्रू बाहर आए, वोमिटिंग के थ्रू बाहर आए। होली गोस्ट फायर जो चल नहीं पाते चलने लगे, यीशु के नाम में चलने लगे, यीशु के नाम में चलने लगे। सुन नहीं पाते इसी वक्त आपके कान खुल जाए, इसी वक्त आपकी आंखें खुल जाए और देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे। इसी वक्त जो कर नहीं पाते चक्कर अपने आप को चंगे हो चुके यीशु के नाम में। परमेश्वर आज से आपकी अगुवाई करे, बड़ी गवाही को पैदा करे। आपका बिजनेस जो ठप पड़ा यीशु के नाम में खुल जाए। जब अच्छा परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बेस्ट बीजों को बोएंगे तो मेरा विश्वास है वो बंधन टूट जाएंगे। जब बोया ही नहीं गया तो फिर कैसे फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। इसलिए बोना जरूरी है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के राज्य के लिए जितने लोग अपने बीजों को बो रहे हैं, अपने उत्तम भाग को बो रहे हैं, अपने टाइट अपनी ऑफरिंग को बो रहे हैं, चाहे भवन की जमीन के लिए और सारी जरूरतों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, हर एक चीज़ों का बोझ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा सहायता करो। जो उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं बोझ को, चर्च भवन की जमीन के लिए, हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, यीशु के नाम में उनके भी बोझ को उठा और गवाही के लिए तैयार कर। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे। मैं प्रार्थना करती शैतानी हमले से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतानी ताकत होली गोस्ट फायर शैतान की रस्सियों को मैं जला कर राख और खाद बना देती यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। परमेश्वर छुटकारा दे। परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु अप्पा मदद करो। प्रभु यीशु अप्पा सहायता करो। प्रभु यीशु अप्पा अनुग्रह दो और सामर्थ्य भर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर गवाही दे, परमेश्वर सामर्थ्य दे, परमेश्वर मदद और सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आकर डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती, के पेपर को ब्लेस करती। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं और लगातार प्रार्थना में बने हुए, परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहे हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें और अपने बीजों को बोना ना छोड़ें। प्रार्थना में सर्वदा लगे रहें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको निर्दोष बना, निष्कलंक बना और लगातार परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होते चले जाएं, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु आपको तैयार करे और निर्दोष बना, निष्कलंक बना, हर चीज़ों में निर्दोषता के साथ रहें और लगातार संगति में बने रहें। सर प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। हालेलुया। मदद और सहायता करो। हर एक नशे की आत्मा छोड़ के जाए, विचार की आत्मा छोड़ के जाए, टूटा परिवार जुड़ जाए, इसी वक्त एक हो जाए। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे, लड़ाई झगड़े की आत्मा आपके घर से छोड़कर जाए, यीशु के नाम में एक मन हो जाए। और मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ घोषणा करते प्रभु जी आपने दे दिया। धन्यवाद करते जो घर छोड़कर चले गए वो वापस आ रहे हैं यीशु के नाम में। आके बच्चे वापस आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे। जो बच्चे आपसे बात नहीं करते यीशु के नाम में उनके मन को बदल और वो बातें करने लगे। जिसको बदलते हुए देखना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना में जाएं। इसी वक्त मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करती जो परमेश्वर पिता हालिर जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं इसी वक्त जिसका नाम ले लेकर प्रार्थना करें बदल जाए। आपके बच्चे बदले, आपके परिवार बदले, आपका घराना बदले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है और गवाही के साथ खड़ा करते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं। आत्मिक जीवन दे और आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता। आमीन बोलो हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आप जानते हैं किस दिन की फास्टिंग पीरियड चल रही है, तो लगातार
इस प्रार्थना का हिस्सा बनना है। और ये फास्टिंग चर्च भवन की ज़मीन के लिए लगातार प्रार्थना हो रही है, तो हर दिन अपने प्रार्थना करना, मांगना है। और साथ ही जो चाहते परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोना है, ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर के भवन की ज़मीन को में हम जा सकें। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो रुकावटें नहीं होनी चाहिए, तो आपने लगातार हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना है और अपने बीजों को बोना है। मेरा विश्वास है कि आप बो रहे हैं और वो 100 गुना फलवंत होने वाले। जब बीजों को बोते हो तो वो बीज फलना फूलना शुरू होता है और गवाही को पैदा करता है। आमीन। तो आप फलने फूलने के लिए तैयार हो जाए, बिजनेस को बढ़ोतरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए, चंगाई को लेने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। तो क्यूआर स्कैनर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, और उसके थ्रू अपने बीजों को बो सकते हैं। और व्हाट्सएप में मैसेज करें जो बीज बोना चाहते हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। हालेलुया। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रेयर सेंटर में भी आप कॉल करके बता सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।